संबंधित कुछ फुल फॉर्म देखने वाले हैं। अगर मान लीजिए कि डॉक्टर अगर आपके जो दवाई का पर्ची होता है उस पर शॉर्ट कट में कुछ लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट कट में लिखते हैं, तो आप उसे फुल फॉर्म में कैसे समझिएगा कि डॉक्टर के लिखने का मतलब क्या है। तो ये वीडियो हर किसी के लिए है, ठीक है। यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो मेडिकल लाइन में है उसी के लिए ज़रूरी है, हर किसी के लिए ज़रूरी है। जिसके लिए भी डॉक्टर पर्ची क्या है कि लिखते हैं, सभी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को आगे देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे सपोज दैट कि डॉक्टर ने आपकी पर्ची पे ऐसा लिख दिया कि मान लीजिए RX लिख दिया, तो उस कंडीशन में आप क्या समझेंगे, RX का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो RX अगर लिख दिए तो RX का मतलब होता है ट्रीटमेंट मतलब कि ट्रीटमेंट होने से पहले क्या है कि डॉक्टर RX लिखेंगे। RX का मतलब ये होता है कि दवाई लिखने से पहले गाइस RX लिखा जाता है आपकी पर्ची पर, ठीक है। इसके बारे में आपको समझ गए। अब दूसरा देखिए HX होता है, तो HX का मतलब क्या होता है। HX का मतलब होता है हिस्टोरी, मतलब मरीज के हिस्टोरी का मतलब ये है कि उसके मतलब क्या हुआ था, उसको बीमारी में क्या हुआ था, टाइफाइड हुआ था या फिर क्या हुआ था, जॉन्डिस वगैरह हुआ था, जैसे भी बीमारी हो तो उसके हिस्ट्री के बारे में लिखता है डॉक्टर, तो HX लिखता है, ठीक है। HX मतलब होता है हिस्टोरी का मतलब होता है मरीज की बीमारी के बारे में लिखना, मरीज के बीमारी के बारे में लिखता है डॉक्टर, ठीक है। HX का मतलब आप समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, अगर DX लिखा जाता है पर्ची पर, तो DX का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट में DX का मतलब होता है डायग्नोसिस का मतलब होता है मरीज के टेस्ट के बारे में लिखना। जैसे कि मान लीजिए कि कई बार मरीज के बारे में टेस्ट के बारे में ऐसा लिखा जाता है कि आप ये टेस्ट करवा लीजिए, मतलब ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, या फिर ऐसे कई संबंधित टेस्ट लिखा जाता है। अगर टेस्ट लिखा जाता है वहाँ पे टेस्ट करवाने के लिए, तो वहाँ पे लिखा जाएगा DX। ये भी समझ गए आप, DX अगर लिखा रहेगा तो उसका मतलब क्या होगा। अब यहाँ पे समझिए कि QD का मतलब क्या होता है। QD अगर लिखा होता है शॉर्टकट में, तो QD का मतलब होता है एवरीडे का मतलब है प्रत्येक दिन क्या है, दवाई को रोज लेना है। अगर मेडिसिन के बारे में डॉक्टर आपके पर्ची पर लिख देते हैं QD का मतलब ये होता है आपको जो भी दवाई आपको डॉक्टर ने दिया है उसको क्या है कि रोज लेना है, रोज लेने का प्रत्येक दिन लेना है। QD का मतलब यही होता है। ये बातें आपको कंफर्म हो गई QD के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं QOD। अगर QOD लिखा होता है शॉर्टकट में, तो QOD का मतलब क्या होता है। QOD का मतलब होता है एवरी अदर डे का मतलब होता है एक दिन छोड़कर। अगर आपके पर्ची पर डॉक्टर लिखे हैं QOD का मतलब होता है अगर कोई ऐसा मेडिसिन आपको दिया गया है, तो समझिए वो कि वो मेडिसिन क्या है कि आपके लिए वहाँ पर एक दिन छोड़कर उस मेडिसिन का प्रयोग में लाना है। ये बात कंफर्म हो गई आपको। चलिए अब देखते हैं AH। अगर AH लिखा रहता है तो AH का मतलब क्या होता है। AH का मतलब होता है एवरी हावर्स का मतलब समझ रहे हैं, हर घंटे दवाई को लेना है। हर घंटे क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हर घंटे दवाई लेना है। अगर AH लिख देते हैं तो हर घंटे दवाई लेना है। जरूरी नहीं है कि मेडिसिन ही हो, इंजेक्शन भी हो सकता है, मे भी मतलब कुछ भी हो सकता है, पानी का कोई RS वगैरह हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आपको अगर आपके पर्ची पे AH लिखा है तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी मेडिसिन आपको वहाँ पे बताया गया है तो क्या है कि आपको हर एक घंटे लेना है। समझ गए क्या है AH का मतलब, हर घंटे दवाई लेना है। दवाई अगर लिखेंगे तो दवाई लेना है, जो भी आपको वहाँ पे लिखेंगे, अगर इंजेक्शन लिखेंगे तो इंजेक्शन लेना है, मतलब जो भी लिखेंगे वहाँ पे आप ये समझ जाइएगा वहाँ पर AH का मतलब क्या होता है। इतनी बातें कंफर्म हो गई आपको। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं S। अगर S लिखा होता है तो S का मतलब क्या होता है। S का मतलब होता है विदाउट का मतलब होता है कि मतलब दवाई किसके बिना लेना है। यहाँ पे समझिए C। अगर C लिखा होता है तो C का मतलब क्या होता है। C का मतलब होता है विद मतलब होता है साथ, मतलब दवाई किसके साथ लेना है, ठीक है। विद का मतलब होता है साथ का मतलब कि दवाई किसके साथ लेना है, आपको पानी के साथ लेना है, दूध के साथ लेना है, या फिर कैसे लेना है। अगर S लिखा होता है तो डॉक्टर वहाँ पे लिखते हैं S मतलब किसके साथ लेना है, नीचे वो आपको लिख देंगे कि मतलब कि दूध के साथ लेना, पानी के साथ लेना है, किसके साथ लेना है। इतनी बातें आपको कंफर्म हो गई। इसके C का मतलब, सॉरी।
अब यहाँ पे समझिए SOS, अगर SOS लिखा होता है आपकी पर्ची में तो SOS का मतलब क्या होता है? SOS का मतलब होता है इफ नीडेड। इफ नीडेड का मतलब ये होता है जरूरत हो तो ही लेना है उस मेडिसिन को, ठीक है। मतलब इफ नीडेड का मतलब अगर मान लीजिए कि आपको फीवर है, ठीक है, फीवर है तो डॉक्टर क्या करेंगे, वहां पे लिख देंगे SOS। मतलब क्या है कि अगर आपको फीवर आ रहा है तो आप उस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं या फिर इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं वहाँ पे क्रिएट हो रही है तो उस सिचुएशन में क्या है कि आप उसे मतलब वहाँ पे नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। ये भी बात कंफर्म हो गई ना। SOS का मतलब होता है इफ नीडेड, मतलब जरूरत हो तो ही उस मेडिसिन को लेना है या फिर इंजेक्शन को लेना है या फिर डॉक्टर आपको जो भी बोलते हैं उसके वहां पे लेना है, ठीक है। जरूरत हो तो ही लेना है। इतनी बातें कंफर्म हो गई आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं AC। अगर आपकी पर्ची पे AC लिखा होता है तो AC का मतलब क्या होता है? AC अगर लिखा होता है तो मतलब होता है AC का मतलब बिफोर मील्स। बिफोर मील्स का मतलब होता है खाना खाने से पहले। मान लीजिए कोई ऐसा मेडिसिन होता है, कई एंटीबायोटिक ऐसे हैं जिसे क्या है कि डॉक्टर वहाँ पे ये कहते हैं कि मतलब कि आपको क्या है खाना खाने से पहले मेडिसिन लेना है। बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक हैं, ठीक है। तो आपको AC का मतलब समझ में आ गया। अगर आपके पर्ची पे AC लिखा रहेगा, इतनी तो बातें आपको कंफर्म हो गई ना कि AC लिखा है तो मतलब क्या है, वहाँ पे बिना खाना खाने इस मेडिसिन को यूज में लेना है, मतलब खाना है। इतनी बातें कंफर्म हो गई। गाइस क्या होता है ना कि कई बार डॉक्टर लिख देते हैं ना तो वो चीज़ें हम खुद नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं, हमारा यही मानना होता है कि या तो डॉक्टर के लिखा हुआ या तो मेडिकल वाला पढ़ सकता है, ठीक है, या फिर मैं जो हॉस्पिटल में वहाँ पे जो भी इंचार्ज हैं वो पढ़ सकते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है जो कि मेडिकल वाले ही पढ़े या फिर हॉस्पिटल में जो अवेलेबल है पर्सन वही पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपके पर्ची पे हर एक चीज लिखी हुई आपको कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये बातें हैं, समझ गई आपको। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं BID। BID का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे शॉर्टकट में BID लिखा होता है, डॉक्टर लिखे होते हैं, तो BID का मतलब क्या होता है? BID का मतलब ये होता है ट्वाइस डे। ट्वाइस डे का मतलब ये होता है दवाई दिन में 2 बार लेना है। मतलब कई बार कई ऐसे दवाई हैं जिसे क्या है डॉक्टर ये लिख देते हैं कि दवाई आपको दिन में एक सुबह लेना है और एक शाम को लेना है। तो अगर डॉक्टर का कहना ये है कि आपको मेडिसिन सुबह और शाम लेना है या फिर कोई भी टाइम अगर बता रहे हैं आपको, मतलब 2 बार लेना है, दिन में 2 बार लेना है, तो 2 बार लिखेंगे तो वहाँ पे BID लिखेंगे। तो इतनी बातें आपको कंफर्म हो गई, समझ में आ गई। चलिए इतना और महत्वपूर्ण जानकारियां में हम और बात करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम और नेक्स्ट शॉर्टकट पे बात करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फुल फॉर्म देखते हैं। नेक्स्ट फुल फॉर्म क्या है? नेक्स्ट है PC। PC का मतलब क्या होता है? अगर शॉर्टकट पे PC लिखा रहता है ना पर्ची पे, तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि PC का मतलब ये होता है कि मतलब आफ्टर मील्स। आफ्टर मील्स के मतलब क्या है? खाना खाने के बाद। कई ऐसा मेडिसिन होते हैं ना जिसे कि क्या है खाना खाने से पहले प्रयोग में लाया जाता है, और कई ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसे खाना खाने के बाद प्रयोग में लाया जाता है। इतनी बातें कंफर्म हो गई ना आपको कि अगर शॉर्टकट में PC पर्ची पे लिखा होता है तो शॉर्टकट में PC का मतलब क्या होता है, ठीक है। PC का मतलब होता है आफ्टर मील्स। आफ्टर मील्स का मतलब ये होता है खाना खाने के बाद। इतनी बातें कंफर्म हो गई। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं TID। अगर TID लिखा होता है शॉर्टकट में तो TID का मतलब क्या होता है? TID का मतलब ये होता है कि 3 टाइम से तो समझ ही रहे हैं आप लोग कि 3 टाइम का मतलब दवाई दिन में 3 बार लेना है, ठीक है। 3 टाइम का मतलब क्या होता है? TID का मतलब क्या होता है? TID का मतलब होता है 3 टाइम। 3 टाइम का मतलब ये होता है कि दवाई दिन में 3 बार लेना है, सुबह लेना है, शाम लेना है, दोपहर में लेना है, ठीक है। द मेडिसिन जो भी मेडिसिन है आपको 3 बार वहाँ पे प्रयोग में लाना है। इतनी बातें कंफर्म होगी ना आपको समझ में कि TID अगर लिखा रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि दवाई दिन में 3 बार लेना है, 3 टाइम लेना है, ठीक है। इतनी बातें चलिए समझ में आ गया। अब देखते हैं QID। अगर QID लिखा रहता है तो QID का मतलब क्या होता है? QID का मतलब होता है 4 टाइम। 4 टाइम का मतलब समझ रहे हैं? 4 टाइम का मतलब होता है दवाई दिन में 4 बार लेना है,
ठीक है। अगर 4 टाइम में लिखा रहता है, QID लिखा रहता है, तो या तो आपको डॉक्टर बोलेंगे एक सुबह में ले लीजिएगा, ठीक है, एक दोपहर में ले लीजिएगा, एक शाम को ले लीजिएगा और एक नाइट में ले लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको डॉक्टर सलाह दे सकते हैं कि क्या है कि मेडिसिन को क्या है कि 4 बार प्रयोग में लाना है दिन भर में, ठीक है। ये बातें कंफर्म आ गई ना आपको समझ में। QID अगर लिखा रहेगा शॉर्टकट में तो इसका मतलब यही होता है। चलिए अब देखते हैं OD। अगर OD लिखा रहता है शॉर्टकट में तो OD का मतलब क्या होता है? OD का मतलब होता है वन टाइम। वन टाइम से तो समझ रहे हैं कि दिन भर में एक, मतलब एक समय में, है ना, दिन भर में दवाई दिन में एक बार लेना है, ठीक है, दिन भर में एक ही बार लेना है मेडिसिन को। अगर वहाँ पे लिखा होता है OD मतलब क्या है, वहाँ पे दिन भर में एक ही बार उस मेडिसिन का प्रयोग में लाना है। ये बातें कंफर्म हो गई आपको OD का मतलब। अब समझिए TW। देखिए बहुत ऐसी चीजें हैं यहाँ पे कि बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि उसके बारे में हमें पता नहीं होता है, और पता नहीं होता है ना, इसीलिए ये चीजें हमें बहुत ही मतलब वहाँ पे समझने वाली नहीं लगती। ऐसा लगता है कि इस चीज के बारे में हम समझ ही नहीं सकते। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो शॉर्टकट लिखा होता है ना, उसका मतलब थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये इसीलिए प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो अगर आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो आप हर ऐसा पर्ची को आसानी से समझ लेंगे कि किस पर्ची में क्या लिखा है। इतनी बातें समझ में आ गई ना आपको। चलिए अब देखिए TW अगर शॉर्टकट में लिखा होता है तो TW का मतलब ये होता है 2 वीक। 2 वीक मतलब समझ रहे हैं ना, 2 सप्ताह, मतलब 2 हफ्ते में एक बार इस मेडिसिन का प्रयोग में लाना है, या फिर इस इंजेक्शन का प्रयोग में लाना है, या फिर आपको डॉक्टर जो वहाँ पे बोलेंगे उसको प्रयोग में लाना है। मेडिसिन भी हो सकता है, इंजेक्शन भी हो सकता है, या फिर कोई RS वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। इतनी बातें कंफर्म में आ गई ना आपको कि TW का मतलब कि TW का मतलब 2 वीक, ठीक है। हफ्ते में या सप्ताह में क्या है, 2 हफ्ते में एक बार, ठीक है। 2 हफ्ते में 2 वीक मतलब 2 हफ्ते में एक बार। चलिए यहाँ पे कंफर्म आ गया। अब चलिए अब यहाँ पे देखते हैं SQ लिखा होता है शॉर्टकट में, तो शॉर्टकट में SQ का मतलब क्या होता है, मतलब होता है सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन। इसका मतलब ये है कि कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो उस कंडीशन में अगर मेडिसिन आपको जो भी मतलब वहाँ पे डॉक्टर के द्वारा बताया जाएगा तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि SQ का मतलब है कि कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या है कि इस इंजेक्शन का या फिर इस मेडिसिन का मतलब प्रयोग में लाना है। तो इतनी बातें यहाँ पे समझ में आ गया आपको कि SQ का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि IV का मतलब क्या होता है। IV का मतलब ये होता है इंट्रावीनस मतलब समझ रहे हैं ना कि इस इंजेक्शन को, ठीक है, इस इंजेक्शन को क्या है, नस में देना है। इंजेक्शन ही यहाँ पे नस में देना है, ठीक है, इस इंजेक्शन को नस में देना है। IV क्या है, यहाँ पे इंजेक्शन वेन में लगाना है, मतलब नस में लगाना है। IV लिखा होता है तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं IM लिखा होता है तो IM का मतलब क्या होता है। IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर का मतलब ये है कि जो भी वहाँ पे इंजेक्शन आपको बताया जाएगा उस इंजेक्शन को क्या है कि आपको मांस में लगाना है, ठीक है। IM का मतलब इंट्रामस्कुलर मतलब उस इंजेक्शन को मांस में लगाना है। कई एक इंजेक्शन ऐसा भी आता है ना, जैसे कि क्या होता है कि उस पे IV और IM दोनों लिखा रहता है। बहुत ऐसे इंजेक्शन आते हैं जिसपे IV IM दोनों लिखा रहता है, लेकिन बेस्ट यही है कि जो वहाँ पे IV या IM लिखा होता है तो IV का मतलब ये समझिए कि वहाँ पे इंट्रावीनस देना है, मतलब नस में देना है, और IM का मतलब समझिए कि इंट्रामस्कुलर मतलब कि मांस में देना है। इतनी बातें आपको कंफर्म आ गई ना समझ में। चलिए ठीक है, अब देखते हैं Q4H अगर लिखा होता है तो Q4H का मतलब क्या है। Q4H का मतलब ये है एवरी 4 आवर्स, मतलब दवाई हर 4 घंटे में लेना है। अगर वहां पर्चे में लिखा है Q4H मतलब यहाँ पे हो गया एवरी 4 आवर्स, मेडिसिन को क्या है कि हर 4 घंटे में वहाँ पे मेडिसिन को प्रयोग में लाना है। Q4H का मतलब यही होता है। चलिए अब समझते हैं यहाँ पे OD का मतलब क्या होता है। OD का मतलब होता है वन टाइम का मतलब क्या हो गया। यहाँ पे देखिए, एक बार यहाँ पर भी समझा दिया आपको और एक बार यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा आपको। समझ लीजिए OD का मतलब होता है वन टाइम का मतलब समझ ही गए कि दवाई दिन में एक बार लेना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट फुल फॉर्म यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट फुल फॉर्म है ITSF। अगर ITSF लिखा होता है वहां पे तो इसका मतलब ये होता है 1 टीस्पून का मतलब होता है कि क्या है, उस मेडिसिन को मतलब क्या, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में क्या है 5 ml दवाई को लेना है, ठीक है। 5 ml दवाई को लेना है। ये ज्यादातर ऐसा होता
होता है कि जब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो उनका जो पर्ची बनता है तो उस पर ये ज़्यादातर लिखा होता है बच्चों के लिए कि मतलब 5 ml वहाँ पे उनको सिरप लिक्विड फॉर्म में देना है। इतनी बातें आपको कंफर्म आ गई समझ में। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इतना ही यूजफुल फुल फॉर्म के बारे में। तब तक के लिए बाय। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।